हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 31 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 28 मई, 29 मई, 30 मई, 29 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30 मई। 30 मई को 1826 में हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन कोलकाता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू किया गया था। अब बात कर लेते हैं गोवा राज्य के बारे में, क्योंकि गोवा राज्य ने अभी हाल ही में 30 मई को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है। तो हम बात कर लेते हैं गोवा राज्य के बारे में। 1961 के पहले तक जो गोवा था वो पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। भारत ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त करा लिया गया और इसे दमन और दीव के साथ मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 को गोवा को भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो गोवा है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस, ये कब मनाया जाता है? 30 मई को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद होने की बात कही है? ऑप्शंस हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार। शीर्ष अधिकारियों ने सर्वेक्षण के निष्कर्षों का विश्लेषण करने के बाद परामर्श प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें जमुई जिले के करमटिया, झाझा और सोनो जैसे क्षेत्रों में सोने की उपस्थिति का संकेत दिया था। अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य के बारे में। इसकी राजधानी कहाँ है? पटना। वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रमुख वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव MIFF 2022 की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी MIFF के 17वें संस्करण की शुरुआत नेहरू सेंटर वर्ली मुंबई में एक उद्घाटन समारोह के साथ हुई है। MIFF 2022 में 30 देशों से 808 फिल्म प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उपलक्ष्य में देश को इस वर्ष फोकस का देश चुना गया है। समीक्षकों के द्वारा प्रशंसित फिल्म हसीना ए डॉटर्स टेल सहित बांग्लादेश की 11 फिल्मों का एक विशेष पैकेज MIFF 2022 में प्रस्तुत किया जाएगा। यह पुरस्कार महान फिल्म निर्माता B शांताराम की स्मृति में स्थापित किया गया है, जो 1950 के दशक के दौरान मुख्य निर्माता के रूप में फिल्म प्रभाग से निकटता से जुड़े रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस फिल्म निर्माता की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स ने कांस फिल्म फेस्टिवल का शीर्ष पुरस्कार लॉ ऑयल डी ओर यानी लॉ ऑयल डी ओर पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं शौनक सेन, अनुराग कश्यप, अपूर्णा सेन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शौनक सेन। यह डॉक्यूमेंट्री भारत की एकमात्र प्रविष्टि है जिसने कांस फिल्म फेस्टिवल का शीर्ष पुरस्कार जीता है। लॉ ऑयल डी ओर पुरस्कार एक ऐसी फिल्म को
प्रदान किया गया है जो विनाश की दुनिया में हमें याद दिलाती है कि हर जीवन मायने रखता है और हर छोटी कार्रवाई मायने रखती है। लियोएल डी और डॉक्यूमेंट्री अवार्ड, जिसे द गोल्डन आई अवार्ड के रूप से भी जाना जाता है, 2015 में कांस फिल्म फेस्टिवल के सहयोग से फ्रेंच भाषी लेखकों के समाज ला स्कैम के द्वारा इसे बनाया गया था। ऑल दैट ब्रीथ्स ने वर्ल्ड सिनेमा ग्रैंड जूरी पुरस्कार भी जीता था। ये हैं शौनक सेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ के पास घाटी में निर्मित उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है। यह औद्योगिक पार्क वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा और बुनियादी ढांचा नवाचार की एक नई लहर को बढ़ावा देगा। बायोटेक पार्क नए विचारों के उद्भव के लिए केंद्र के रूप में कार्य करेगा और न केवल ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बल्कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, प्रगतिशील किसानों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और छात्रों को समर्थन के लिए एक मजबूत मंच के रूप में कार्य करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में महिला T20 चैलेंज किस टीम ने जीता? ऑप्शंस हैं वेलोसिटी, सुपरनोवा, ट्रेल ब्लेजर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुपरनोवा। सुपरनोवा ने टाइटल क्लैश में वेलोसिटी पर 4 रन से जीत के साथ महिला T20 चैलेंज 2022 जीता। वेस्टइंडीज T20 विशेषज्ञ डिएंड्रा डॉटिन ने सुपरनोवा को वेलोसिटी पर 4 रन से जीत के साथ रिकॉर्ड तीसरी महिला T20 चैलेंज खिताब जीत दिलाई। महिला T20 चैलेंज BCCI के द्वारा आयोजित एक भारतीय महिला क्रिकेट T20 टूर्नामेंट है। सुपरनोवा ने 2018 और 2019 में महिला T20 चैलेंज के पहले 2 संस्करण जीते थे और 2020 में फाइनल में ट्रेल ब्लेजर से हार गए थे। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? दिसंबर 1928 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने 2022 मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीता है? ऑप्शंस हैं मैक्स वेस्टपन, सर्जियो पेरेज, चार्ल्स लेक्लर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्जियो पेरेज। F1 यानी फॉर्मूला 1 रेस, F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स 2022 मैक्स वेस्टपन ने जीता है। F1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2022, इसका खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। F1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022, इसका खिताब किसने जीता है? इसका खिताब भी चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। F1 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स 2022, इसका खिताब जीता है मैक्स वेस्टपन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 ट्रॉफी जीत ली। उसने राजस्थान रॉयल्स को कितने विकेट से हराया? ऑप्शंस हैं 5 विकेट, 6 विकेट, 7 विकेट, 8 विकेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 विकेट। गुजरात टाइटंस की टीम पहली बार IPL खेल रही थी। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन हैं? हार्दिक पांड्या। दूसरे नंबर पर कौन सी टीम रही? राजस्थान रॉयल्स। 2021 में ये ट्रॉफी किसने जीती? चेन्नई सुपर किंग ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2021 की ये ट्रॉफी जीती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। IPL 2022
सीजन में ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? ऑप्शंस हैं युजवेंद्र सिंह चहल, इमरान मलिक, जोस बटलर, दिनेश कार्तिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जोस बटलर। यह राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 17 मैचों में 863 रन बनाए। जोस बटलर एक इंग्लिश खिलाड़ी हैं। यह इंग्लैंड वनडे टीम के वाइस कैप्टन भी हैं। आईपीएल 2022 के इस सीजन में इन्होंने 6 अवार्ड जीते। कौन कौन से हैं? पहला, ऑरेंज कैप पाने वाले खिलाड़ी। दूसरा, सबसे ज़्यादा चौका मारने वाले खिलाड़ी। तीसरा, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी। चौथा, पावर प्लेयर ऑफ द सीजन। पांचवा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। छठा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन। यानी कि जोस बटलर ने आईपीएल 2022 के इस सीजन में 6 अवार्ड जीते। आईपीएल 2022 में अगर इसकी बात करें तो पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ी युजवेंद्र सिंह चहल। सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला है? दिनेश कार्तिक को। परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया है? एवन लुइस को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईपीएल 2022 की फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? ऑप्शंस हैं युजवेंद्र चहल, उमरान मलिक, जोस बटलर, हार्दिक पांड्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हार्दिक पांड्या। फाइनल मैच में अगर इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? यशस्वी जायसवाल। पावर प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेंट बोल्ट। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच ये कौन रहे हैं? हार्दिक पांड्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2021 और 22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना? ऑप्शंस हैं अमेरिका, चीन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका। वर्ष 2021-22 में अमेरिका चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा आर्थिक व्यापारिक भागीदार देश बन गया है, जो दोनों देशों के बीच में मजबूत संबंधों को दर्शाता है। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 और 22 में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर लगभग 119.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो वर्ष 2020 और 21 में 80.51 अरब डॉलर का था। अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और इसके वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? डॉलर। भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले युद्ध अभ्यास कौन कौन से हैं? युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और कोप इंडिया। ये भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास हैं। अमेरिका और भारत का ट्रेड 119.42 अरब डॉलर, यानी कि 2021 और 2022 की अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड रहा 119.42 अरब डॉलर। और ये है 2020 और 21। 2021 कितना रहा? 80.51 अरब डॉलर। 80.51 अरब डॉलर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को WHO पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस हैं बिहार, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू हुई है। युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना ये भी झारखंड में शुरू की गई है। सरहुल और रोहिणी त्योहार ये भी झारखंड में मनाए जाते हैं। सोहराई और कोहबर आर्ट को GI टैग मिला है। ये भी कहाँ से संबंधित है? झारखंड राज्य से। पारसनाथ, हजारीबाग, डलमा,
पालको, महुआ दनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ से संबंधित हैं? सभी सेंचुरी झारखंड में स्थित हैं। अगर हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करें तो ये 31 मई को ही मनाया जाता है। अब कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स में बताना था। प्रश्न था कि चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली। तो परम योद्धा स्थल ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसकी इंडिया गेट और परम योद्धा स्थल की जो दूरी है वो लगभग 400 मीटर की है। अब आज का सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट्स करके बताना है। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कहाँ पर देश का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं श्रीनगर, हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको कमेंट्स के जरिए बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।